पिछले 25 साल से ज़्यादा समय से मैं कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स की कोचिंग करता रहा हूं एंड मैंने 5000 से ज़्यादा कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स को हेल्प किया है उनके करियर में एक्सपोनेंशियल सक्सेस पाने में। तो इस प्रोसेस में जब मैं लोगों की कोचिंग करता रहा हूं, मैंने देखा है कि लोगों के प्राइमरी 2 डिजायर्स होते हैं। वो एक तो अपने करियर में बहुत तेज ग्रो करना चाहते हैं और बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हैं। तो जब इन डिजायर्स को मैंने एड्रेस करने की कोशिश की है तो मैंने पाया है कि अगर आप 3 सवाल जो आपके सामने मैं रखूंगा, अगर आप उनके आंसर्स प्रॉपरली रेगुलर बेसिस पे देते रहें तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाता है एक्सपोनेंशियल सक्सेस प्राप्त करना करियर में और बहुत पैसे कमाना। ये जो 3 सवाल हैं ये बहुत ही पावरफुल हैं और ये एक्चुअली आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में मैं ये 3 सवाल आपको बताने वाला हूं जो आप रेगुलर बेसिस पे अपने को क्वेश्चन कर सकते हैं, अपने को पूछ सकते हैं और उनके आंसर्स अगर आप रेगुलर बेसिस पे बिल्ड करते रहें तो आपको बहुत फायदा हो सकता है। आप करियर में बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं और बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं। सो इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि कैसे ये 3 सवाल आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। हाय, मेरा अंजनी अंजनी बी कुमार है और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे वीडियो से फायदा मिलता रहे रेगुलर बेसिस पे। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल ये है कि आपकी क्या एबिलिटी है अपने एम्प्लॉयर की तरफ वैल्यू एडिशन करने की। आप कैसे अपने एम्प्लॉयर के लिए वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। अब नॉर्मली कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स तो जानते हैं कि ये वैल्यू एडिशन का डिस्कशन बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे ये सवाल थोड़ा अलग हो जाता है क्योंकि जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, जो आपके एम्प्लॉयर्स होते हैं, वो किसको वैल्यू देते हैं? वो उसको वैल्यू देते हैं जो उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, जो उनके लिए सॉल्यूशंस प्राप्त कर सकें, जो अपने काम के द्वारा उनको उनके गोल को अचीव करने में हेल्प कर सके। तो अगर आप में वो एबिलिटी है उस लेवल पे वैल्यू एडिशन करने की, तो वो आपको दूसरी तरह ट्रीट करेंगे, वो आपको ज्यादा बेनिफिट्स देंगे। प्रॉब्लम ये होता है, और जहां तक मैंने लोगों के साथ डिस्कशन किया है, जब मैं लोगों से मिलता भी हूं, उनकी कोचिंग करता हूं, तो मैं देखता हूं कि लोग अपने बारे में बात करते हैं, अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं, अपने पढ़ाई के बारे में बात करते हैं, बट वहीं पर जाके वो रुक जाते हैं। वो ये नहीं बताते कि ये जो उनकी एक्सपर्टीज है वो कैसे कंपनी के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। वो छोड़ देते हैं इसे कंपनी के ऊपर समझने के लिए कि अगर मैं ये स्किल्स आपके पास ला रहा हूं तो फिर आप फिगर आउट कर लीजिए कि कैसे आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। अगर आप में वो एबिलिटी है वो एक प्रोसेस को ब्रिज करने की, ये जो गैप है इसे ब्रिज करने की, तो कंपनी आपको डिफरेंट तरीके से ट्रीट करेगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए मैं लोगों को बताता हूं कि आप एक अपनी पर्सनालिटी स्केच बनाएं। आप किस एरियाज में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं उनको नोट करें। दिमाग में रखने से नहीं होगा, उसको आप नोट डाउन करें कि आज के डेट में आपकी क्या एबिलिटी है अपने एम्प्लॉयर की तरफ वैल्यू ऐड करने की। उसका पूरा एक स्टेटमेंट बनाएं और कैसे उसको आप ज्यादा से ज्यादा एनरिच कर सकते हैं। जैसे जैसे आप आगे जाएं तो आपका वैल्यू बढ़ता जाएगा, क्योंकि अगर आप ज्यादा वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करते हैं तो कंपनी के लिए आप ज्यादा वैल्यूएबल बन जाते हैं, और अगर आप ज्यादा वैल्यूएबल बन जाते हैं तो कंपनी आपको ज्यादा पैसे देगी, आपको ज्यादा करियर ग्रोथ देगी। तो इस प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप रेगुलरली अपने को ये क्वेश्चन करें कि आपकी क्या एबिलिटी है अपनी कंपनी के टुवर्ड्स वैल्यू ऐड करने की, और उसको बहुत क्लियरली सामने प्रस्तुत करें। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो वहां इसको क्लियरली ले डाउन करें, सिर्फ अपनी पर्सनालिटी और अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात नहीं करें। अगर आप अप्रेजल इंटरव्यू में बैठे हैं तो वहां भी इस चीज को बहुत क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करें कि आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं और फ्यूचर में आप क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, आप कैसे अपने वैल्यू एडिशन की एबिलिटी को बढ़ा रहे हैं।
तो ये कॉन्वर्सेशन बहुत ही मीनिंगफुल हो जाता है और इसके द्वारा मैंने देखा है कि कंपनीज भी आपको दूसरे तरीके से ट्रीट करने लगती हैं, आपको हाई पोटेंशियल एम्प्लॉय की कैटेगरी में डाल देती हैं, आपको अच्छा करियर ग्रोथ प्रदान करती हैं, आपको ज़्यादा सैलरी देती हैं। तो इसलिए ये पहला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, रेगुलर बेसिस पे अपने आप से पूछना कि आपकी वो क्या एबिलिटी है वैल्यू ऐड करने की अपने एम्प्लॉयर की तरफ। दूसरा क्वेश्चन जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसको भी समझना बहुत जरूरी है। यहां पे मैं लोगों को बोलता हूं कि आप ये समझने की कोशिश करें कि क्यों कुछ लोग दूसरों की तुलना में ज्यादा सैलरी प्राप्त करते हैं, ज्यादा अर्न करते हैं। आपने देखा होगा कि वर्ल्ड इक्वल नहीं है, आपके बैचमेट्स होंगे या आपके पीयर्स भी होंगे, सब एक जैसी सैलरी नहीं प्राप्त करते, सबकी सैलरी अलग अलग होती है। तो ये सैलरी अलग क्यों होती है? लोगों को इंक्रीमेंट अलग अलग मिलता है, तो क्यों इंक्रीमेंट अलग मिलता है? तो अगर आप इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे तभी आप ज़्यादा इंक्रीमेंट या ज़्यादा सैलरी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साथ क्या होता है कि हम देखते हैं कि दूसरे ज़्यादा कमा रहे हैं और उससे हम दुखी होते हैं कि हमको उतना पैसा नहीं मिल रहा। किसी को ज़्यादा इंक्रीमेंट मिल गया, किसी को प्रमोशन मिल गया, किसी ने दूसरी जॉब चेंज की तो उसको बहुत सैलरी मिल गई, लेकिन हम ये समझने की कोशिश नहीं करते कि ये हो क्यों रहा है, उनको ज़्यादा पैसे क्यों मिल रहे हैं, उनको ज़्यादा इंक्रीमेंट क्यों मिल रहा है। तो अगर आप रेगुलरली ये क्वेश्चन पूछेंगे तब आप अपने आप को उस डायरेक्शन में ले जाएंगे कि किन चीज़ों की बदौलत लोग आज के डेट में ज़्यादा कमा रहे हैं और आप भी उन चीज़ों को अपने अंदर बिल्ड कर पाएंगे। तो इसलिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस कोड को आपको क्रैक करना है एक तरह से कि जो टॉप 10% या 20% लोग हैं वो ज़्यादा पैसे क्यों कमा रहे हैं, वो क्या 3, 4, 5 चीज़ें हैं, आप नोट डाउन करें और उन पे काम करना शुरू करें। तो इससे ये होगा कि धीरे धीरे आप भी वो एबिलिटीज अपने आप में बिल्ड करेंगे, आप उसे प्रेजेंट कर पाएंगे और आपके जो पहले क्वेश्चन का वैल्यू एडिशन का कॉन्वर्सेशन है उसको ये और ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगा और धीरे धीरे आपका माइंडसेट भी चेंज होगा, जहाँ पे आप दूसरों को देखकर सिर्फ दुखी होकर छोड़ नहीं देंगे कि वो इतने पैसे कमा रहे हैं, बल्कि अपने आप को भी उस तरफ लेकर जाएंगे। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि कैसे आप किसी कंपनी को अपने लिए ज्यादा सैलरी देने के लिए बोल सकते हैं, कैसे आप कंपनी से ज्यादा सैलरी ले सकते हैं। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली हम ये कंपनी के ऊपर छोड़ देते हैं कि भाई हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, हमारी ये कंट्रीब्यूशन है, हमारी ये एबिलिटी है, ये पर्सनालिटी है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करें कि क्या पैसे दिए जाएंगे। लेकिन ये भी समझना जरूरी होता है कि आप अपने आप को कैसे डिफरेंटली प्रेजेंट करें और डिमांड करें ज़्यादा सैलरी। मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल देता हूँ। अगर सपोज आप कुछ ऐसे स्किल सेट्स अक्वायर करें, कुछ नई लर्निंग प्राप्त करें जिसकी मार्केट में ज़्यादा वैल्यू है, तो आप ज़्यादा पैसे मांग सकते हैं। अगर आप अपने आप को एक इंडस्ट्री थॉट लीडर की तरह प्रेजेंट करें, जहाँ पे आप पेपर्स प्रेजेंट करते हो सेमिनार्स में या आर्टिकल्स लिखते हो, तो आपको कंपनी दूसरी तरह से देखेगी। तो अपने आप को वो पोजीशन करें उस तरह जहाँ पे आप अपनी कंपनी से या किसी नई कंपनी से ज़्यादा सैलरी डिमांड कर सकें। तो धीरे धीरे ये क्वेश्चन भी अगर आप अपने आप को रेगुलर पूछेंगे तो आप उस तरफ काम करना शुरू करेंगे और वो डिफरेंशिएटर्स आप समझ जाएंगे जिसके बेसिस पे आप ज़्यादा सैलरी डिमांड कर सकते हैं और ज़्यादा सैलरी मिलेगी भी आपको। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आप इस पे काम करेंगे और ज़्यादा सैलरी डिमांड करेंगे। सो इसलिए ये तीसरा सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपने देखा कि कैसे इन 3 सवालों की बदौलत आप अपनी लाइफ को रियली चेंज कर सकते हैं। आप अपने पिच को पावरफुल बना सकते हैं कंपनी की तरफ, आप अपने आप को डिफरेंटली प्रेजेंट कर सकते हैं एक कंपनी के लिए, और जिससे आपको ज़्यादा करियर ग्रोथ मिलेगा, ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। क्योंकि अगर पहले आपने एक प्रॉपर अपना वैल्यू एडिशन स्टेटमेंट बनाया है और उसको सही तरीके से प्रेजेंट किया है, तो जैसा मैंने कहा, अगर आप ज़्यादा वैल्यू ऐड करेंगे तो आप ज़्यादा वैल्यूएबल बन जाएंगे, आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। उसी तरह अगर आपने ये समझना शुरू किया कि किस तरह से कुछ लोग ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, कैसे वो टॉप 10% या टॉप 20% के बकेट में पहुंच गए हैं, और आप भी उन चीज़ों की तरफ काम करें, तो ऑटोमेटिकली आप भी वहां पहुंच जाएंगे। और अगर आप टॉप 20%, टॉप 10% में रहेंगे तो ज़्यादा पैसे आपको मिलेंगे। सो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसी तरह
आप अगर अपनी कंपनी के लिए भी समझ जाएं कि कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट डिफरेंटली कर सकते हैं, कैसे अपनी कंपनी को आप ये कह सकते हैं कि वो आपको ज़्यादा पे करें, किस बेसिस पे, कैसे वो 3-4 चीज़ें आप प्रेजेंट कर सकते हैं कंपनी के सामने जिसकी बेसिस पे आप ज़्यादा सैलरी डिमांड कर सकें। तो ये 3 क्वेश्चंस के कॉम्बिनेशन से आप अपने करियर ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस बहुत ही पावरफुल हैं। अब आप ये पूछेंगे कि ये रेगुलर बेसिस पे क्यों पूछना? रेगुलर बेसिस पे इसलिए पूछना क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली आपको माइंडसेट चेंज करना है। हमारा माइंडसेट यही होता है कि हम दूसरों को ज़्यादा पैसे कमाते देखते हैं, दूसरों को ज़्यादा करियर में ग्रो होते हुए देखते हैं, लेकिन ये समझने की कोशिश नहीं करते कि वो क्यों हो रहा है, वो कैसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, कैसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। हम सिर्फ दुखी होकर रह जाते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करते हैं। तो ये जो पूरी कहानी है इसको समझनी जरूरी है। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे इन 3 क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं अपने आप से, तो आप अपने आप को फोर्स कर रहे हैं, अपने माइंडसेट को चेंज कर रहे हैं दूसरा अप्रोच लेने के लिए, जहां पे आप अपने आप को ज़्यादा वैल्यूएबल बना रहे हैं, अपने आप को डिफरेंशिएट कर रहे हैं दूसरों की तुलना में, और मार्केट में किस चीज़ की वैल्यू है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टोरी आपके लिए बन जाएगी जिसके बेसिस पे आप ज़्यादा सैलरी डिमांड कर सकते हैं। तो रेगुलरली अपने आप से ये 3 क्वेश्चंस पूछिए और इनके आंसर्स बिल्ड करते जाइए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। धीरे धीरे आप देखेंगे कि 6 महीने में आपका जो प्रोपोजिशन है किसी कॉर्पोरेट की तरफ वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, आप में वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप अपने आप को बहुत अलग तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे और उसके बदले आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, आपका करियर तेजी से ग्रो होगा, आपके इंक्रीमेंट्स ज़्यादा होंगे और आप ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे। तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आपके कुछ सवाल हैं, सुझाव हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं, मैं उनके आंसर दूंगा। और अब मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।